बहुत 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 सुंदर है। प्रत्येक दिन बहुत सुंदर है। ये जीवन अत्यंत सुंदर है। मैं प्रतिदिन 10,000 रुपए से अधिक कमाता हूँ। आई एम अ फुली एनर्जेटिक पर्सन। मैं अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में मैं प्रतिदिन धन को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मैं प्रतिदिन नए नए अवसरों को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सारे रिश्तों में प्रेम है। मेरे जीवन में रोज नई नई खुशियों का प्रवेश होता है। अस्तित्व परमात्मा सदैव मेरे साथ है। वो मेरे सभी कार्यों को सकारात्मक ढंग से पूरा कर देते हैं। मेरे जीवन में चारों ओर से खुशियां प्रवेश कर रही हैं। मैं हर दिन बहुत 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 खुश होता जा रहा हूं। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम प्रतिदिन बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बन जाता है। कई लोगों को आपने बोलता हुआ पाया गया होगा, सुना होगा आपने कि जीवन बहुत बेकार है, इस समय बहुत समस्याएं हैं। कोई बात उनसे पूछिए कैसा चल रहा है, अरे सब बहुत खराब चल रहा है। अच्छा कुछ पैसे, अरे पैसे की बात ही मत करिए, बहुत तंगी है इस समय। कुछ भी उनसे बात कीजिए, उनके मुंह से नेगेटिव ही हमेशा निकल रहा है। और ये जो वो लगातार बोल रहे हैं, ये बोलना कहीं ना कहीं उनका जीवन बन जाता है। कारण की बात हम बाद में करेंगे। कुछ लोगों को आपने कहते हुए हमेशा सुना होगा, जब भी उनसे बात करेंगे वो कहेंगे अरे बहुत अच्छा, जीवन बहुत अच्छा चल। उनकी बातों में आपको पॉजिटिवनेस दिखाई पड़ेगी, और जहां उनकी बातों में पॉजिटिवनेस दिखाई पड़ती है, वहीं देख रहे हैं आप उनके जीवन में भी वैसा ही कुछ घटने लगा है। जब वो हमेशा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है कि उनका जीवन भी मुस्कुरा रहा है। कारण क्या हो सकता है? अब हम कारण की बात करते हैं। इन सारे अफर्मेशंस का जो प्रमुख कारण है, वो कारण ये है कि आपका जो अवचेतन है वो 97% है, जिसे हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। और जो कॉन्शियस माइंड को लेके आप चल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3% में है। अभी आप सोचते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन जब सुबह 5 बजते हैं तो अलार्म बजता है, आप उसको बंद। आप सोचते हैं मैं कल से बहुत अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाऊंगा, सोच रहे हैं बस खाली, और हुआ ये कि आप खा तो नहीं पा रहे हैं उसको। फिर आप कहीं फास्ट फूड को लेना शुरू कर देते हैं, अन्य भोजन लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? कैसा क्या होता है? क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब चेतन मस्तिष्क से कर रहे हैं, चेतन मन के द्वारा कर रहे हैं। जो आप जागृत अवस्था में है वैसा कुछ आप सोच रहे हैं और वैसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि जो डीपर आपका 97% है, जो अवचेतन है, वहां तक वो बात नहीं पहुंच रही है। और जब बात वहां तक पहुंच जाती है तो फिर वो घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं, वो आपका जीवन बन जाता है। अब कैसे उस अवचेतन तक अपनी बात पहुंचा दें, उसके बहुत सारे तरीके हैं। परम गुरु ओशो उसके संबंध में एक संकल्प का पूरी विधि बताते हैं, उसका भी हम प्रयोग करेंगे बाद में। लेकिन एक बहुत फेमस टेक्निक है जिसको आप आजकल YouTube पर वीडियोस में भी देख रहे होंगे, और YouTube वीडियोस ये तो अभी जनरल बात चल रही है, पुराने समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है। हमेशा लोग कहते रहे अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये शुभ शुभ बोलना भी अफर्मेशंस की ही बात कही जा रही है। सुबह उठते ही आप कोई मंत्र पढ़ लेते हैं, आप कोई प्रार्थना करते हैं, ये सब अफर्मेशंस हैं। आप रोज दोहरा रहे हैं, रोज दोहरा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका जीवन बनता जा रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, कुछ सेंटेंसेस आप अपने जीवन में तैयार कीजिए, या मैंने कुछ सेंटेंस अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोले थे। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, ऐसे कुछ जांची परखी बातें, 5 या 7 या 10 बातों को आप नोट कर लीजिए एक पेपर पर, और वो सारे प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं अत्यंत स्वस्थ हो जाऊं,
तो मैं लिखूंगा मैं अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति हूं। आप चाहते हैं कि आप करोड़पति हो जाएं, मल्टी मिलियनियर बने, तो आप प्रेजेंट टेंस में उसको लिखेंगे आई एम अ मल्टी मिलियनियर, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं धन को आकर्षित करता हूं, मैं मल्टी मिलियनियर हूं, आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में लिखिए, और उन सेंटेंसेस को आप 7 बार, 11 बार, 21 बार आप सुबह जब उठें सो के तब उन सेंटेंसेस को आप दोहराएं, और जब रात को सोने आप जा रहे हैं तब उन सेंटेंसेस को 7, 11 या 21 बार तक उसको दोहराएं। होता क्या है, जब आप सुबह सो के उठे होते हैं तो पूर्णतः आप जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, आप ट्रांजिस्ट कंडीशन में होते हैं। आपका अवचेतन भी जागा हुआ होता है और चेतन भी होता है, आप मध्य अवस्था में होते हैं। अभी अवचेतन जो है पूर्णतः गया है और चेतन पूर्णतः आया नहीं है। जब हम आंख खोलने से पहले ही उन सेंटेंसेस को, आंख खोल के तुरंत उन सेंटेंसेस को रिपीट करें। रात में जब आप नींद में जा रहे हैं, जाने से पहले वो सेंटेंसेस बोलते बोलते आप जाते हैं, तो क्या हो रहा है, चेतन जा रहा है, अवचेतन में प्रवेश हो रहा है आपका, और वो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं, वो लगातार जो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं वो आपका अवचेतन ग्रैप्स कर पा रहा है, और जो बात अवचेतन में पहुंच जाती है फिर वो आपका जीवन बनती है। ये मूल विज्ञान है इन पॉजिटिव अफर्मेशंस का, और सच कहें तो यही मूल प्रार्थना भी थी। आपको जीवन में परिवर्तन लाना है, बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन करना है, तो आप चेतन मस्तिष्क से नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको जानना होगा अवचेतन की शक्ति को। क्या है अवचेतन, क्या है सबकॉन्शियस। आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में कि घटे, उसको आप अवचेतन में डाल दीजिए, और अवचेतन में डालने की आपको मैंने एक बहुत पॉजिटिव विधि बताई है। उन सेंटेंसेस को जो आप जीवन में चाहते हैं घट जाए, ऐसे 5, 7, 11 जो भी आपके इससे ज़्यादा आपकी इच्छाएं होती भी नहीं। हमें लगता है बहुत कुछ, हमारा बहुत बड़ा संसार हमारा है, बहुत सारी इच्छाएं नहीं है। आपका संसार सिर्फ मात्र 5, 7, 10 लोगों का संसार है। हमें लगता है इतना बड़ा संसार है, नहीं है। सिर्फ 5, 7, 10 लोग ही ऐसे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके पति, पत्नी, बच्चे, कुछ 1-2 रिश्तेदार, ऑफिस में आपके कलीग हो सकते हैं 2-4, या बस इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा संसार है, नहीं। आपका संसार मात्र 10, 15, 20 लोगों का संसार है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, मोदी जैसे व्यक्ति भी, प्रधानमंत्री जी हमारे, उनका भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता। 100, 150 बस इतना ही होगा जो उनको इन्फ्लुएंस करेगा। उसी प्रकार से इच्छाएं भी हमारी बहुत कुछ नहीं होती हैं, बस 5, 7 इच्छाएं। भाई मैं स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी हूँ, मुझे वेल्थ मिलती रहे, प्रतिदिन मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और कोई मेरे पास आए तो मैं उसको भी ठीक कर सकूं, थोड़ा बहुत घूम सकूं, ये सब कुछ हो सकता है। एक बड़ी कार हो जाए, एक बड़ा सा मकान हो जाए, थोड़े हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, इसके बाद और क्या चाहिए हमारे लिए। जो भी आपकी 5, 7 आपकी विशेष हैं, उन विशेष को लिखिए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखिए। प्रेजेंट टेंस में यूं कि अस्तित्व ने उनको पूरा कर दिया है। जैसे कि आप सेंटेंस लिख सकते हैं, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज का दिन बहुत सुंदर है। एवरी डे इज अ ग्रेट डे, प्रत्येक दिन बहुत सुंदर है। आई एम अ फुली एनर्जेटिक पर्सन, मैं अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति हूं। आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन, मैं अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति हूं। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं अत्यंत प्रसन्न व्यक्ति हूं। मैं अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत निरोगी रहते हुए अत्यंत आनंददायक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे रिश्तों में बहुत प्रेम है। मेरे जीवन में नए नए अवसर प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं। मेरा जीवन और आनंददायक होता जा रहा है। ऐसे कुछ 5, 7 सेंटेंसेस आप नोट कर लें। उन सेंटेंसेस को आप 2-4 बार पढ़ के दोहरा सकते हैं, और वो 1-2 दिन में ही आपको याद हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही उन सेंटेंसेस को आप रिपीट करना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि उनके आधार पर ही आपकी जीवन की कार्यशैली परिवर्तित होना शुरू हो गई, आपकी दिनचर्या परिवर्तित होना शुरू हो गई। लिख के रख लीजिए, 1 महीने के अंदर, 1 महीना ज़्यादा बोल दिया मैंने, उससे पहले ही आप देखिएगा आमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप
रोज रिपीट कर रहे हैं आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन, आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन, आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन, आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप उन आदतों को प्रवेश कराने लगे जहां पर आप हेल्दी हो सकें। आप व्यायाम करना शुरू कर दिया, आपने स्वस्थ आहार लेना शुरू कर दिया, ये होने लगेगा। अब होने इसलिए लगेगा क्योंकि आपका जो 97% है, जो मैक्सिमम पार्ट है, उस तक ये बात पहुंच चुकी है और वो फिर आपको चलाएगा। तो ये है पॉजिटिव अफर्मेशंस और ये है आपकी अवचेतन की शक्ति जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सा प्रयोग और भी है, संकल्प का प्रयोग। परम गुरु ओशो इसको साधना के दौरान करवाते थे। ये अत्यंत प्राचीन विधि है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, 3 बार हम गहरी सांस को छोड़ेंगे, सिर्फ बहिर्कुंभक करना है इसमें। गहरी सांस छोड़ें और छोड़ें और छोड़ें, बिल्कुल सांस बाहर निकाल दें और इस सांस को बाहर निकाली हुई अवस्था में सांस को बाहर ही रोके रहें और इस बाहर निकाली हुई अवस्था में जो संकल्प आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, उस संकल्प को हमें बार बार दोहराना है। 2 बार, 6 बार, 4 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, जिनको हाई बीपी की समस्या या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा संयम रख के करेंगे, जिससे कि ज़्यादा दिक्कतें ना महसूस होने में लगे। अगर स्वस्थ हैं आप तो पूर्णतः श्वास को बाहर निकाल रोक लें बाहर, और जब प्राण तड़फड़ा रहे हो श्वास को लेने के लिए, उस समय भी आप अपना संकल्प जो है वो आप दोहराते रहें। जैसे कि मान लीजिए मेरा संकल्प ये है कि मैं अत्यंत स्वस्थ, प्रसन्न और आनंददायक जीवन व्यतीत करूंगा, तो मैं इस सेंटेंसेस को बार बार दोहराने लगूंगा। सांस छोड़ूंगा, सांस छोड़ूंगा, सांस छोड़ूंगा और मन ही मन दोहराऊंगा, मैं अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत आनंददायक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत आनंददायक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को जितना आप भी दोहरा सकते हैं। जब आपके पूरे पूरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, और बार बार आप अपने इस पॉजिटिव अफर्मेशंस को, अपने संकल्प को डाल रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल अवचेतन तक पहुंच जाती है कि नहीं, इस व्यक्ति को प्राण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और भी है। तब हमारा पूरा व्यक्तित्व ये निर्णय लेता है, संकल्प उसका अंदर तक पहुंच जाता है, और फिर देखते हैं आप कुछ ही दिनों में वो जीवन में चीजें घटने शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फिर हमारे शरीर की पूरी, हमारे शरीर की नहीं, हमारा शरीर, तन, मन और पूरा संकल्प प्राण सहित वो एक दिशा में चल पड़ता है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति हमारी ये होती है कि एक बैलगाड़ी है, उसमें 4 बैल लगे हुए हैं 4 दिशाओं में। आप क्या सोचते हैं वो बैलगाड़ी कहाँ चली जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी दुर्दशा का अंदाज भी नहीं लगा सकते। वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 दिशाओं में वो लेके जा रहा है। कहीं एक इस साइड में, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अगर उसको एक संकल्प मिल जाए, एक दिशा मिल जाए कि नहीं मुझे ये होना है, और फिर उसमें पूरी एनर्जी लग जाए, तो फिर उस संकल्प को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तो पूरा होके ही रहेगा। तो ये दूसरी विधि है संकल्प को पूरा करने की, पॉजिटिव अफर्मेशंस को डालने की अवचेतन में। आप गहरी सांस एक बार छोड़ें, फिर दोबारा और छोड़ें, फिर दोबारा छोड़ दें, 3 बार बिल्कुल सांस को बाहर निकाल दें, और फिर मन ही मन जो भी हमारे अफर्मेशंस हैं उसको एक छोटा सा पैसेज बना लें, और उसके बाद उसको दोहराते रहें 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितना आप कर सकते हैं। और देखेंगे आप गहरे और गहरे और गहरे आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। वही करने का समय वही है, सुबह उठने के तुरंत बाद और शाम को रात में बिस्तर पे जाते हुए, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले। प्रक्रिया को आप प्रतिदिन दोहराएं और आप देखेंगे कि 1 महीने के भीतर ही आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन शुरू होते हैं। तो अपने जीवन के मालिक स्वयं बनिए, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए। यू आर द क्रिएटर। अगर आप सोचते हैं कहीं बैठे हुए परमात्मा आपका भाग्य का निर्धारण करेंगे, तो नहीं, वो परमात्मा आपके भीतर भी है। जब कहते हैं हम कण कण में भगवान है, हमारे यहाँ कहा जाता है कण कण में भगवान है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो जब कण कण में है तो आपके भीतर नहीं है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं कुछ और, उस परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं और। हर जगह यही कहा जा रहा है, हर धर्म में यही कहा जाता है
तो जब उसके अलावा कोई और नहीं है तो आपके भीतर भी तो वही बैठा हुआ है। यू आर द क्रिएटर। आप उस शक्ति को पहचानिए जो आपके अवचेतन के रूप में आपको मिली हुई है। अगर आप उसको पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो यही सच्ची प्रार्थना भी है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। आप स्वयं, जब स्वामी लिखा जाता है, संन्यास किसी को दिया जाता है तो उसको स्वामी उसके नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। स्वामी का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी और के स्वामी बन गए, कि अब भैया स्वामी जी नमस्कार करो मैं ना। स्वामी का मतलब है आप स्वयं के स्वामी हुए। मेरी इंद्रियां मेरे अनुसार चलेंगे, मेरा जीवन मेरे अनुसार चलेगा, मेरा नियंता कोई और नहीं है। अब मैं अपने जीवन का स्वयं ही नियंता हूं। ये है स्वामी का वास्तविक अर्थ। अब मेरा जीवन ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी चला जाएगा, किसी दिशा में चला जाएगा। मैं संकल्पवान हुआ, मेरा अवचेतन, मेरा चेतन, मेरा अचेतन सब कुछ मेरे साथ है। एक साथ होके हम जिस दिशा में मैं जाना चाहूंगा उस दिशा में जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं मुझ में वीर है, मुझ में शक्ति है, मुझ में सामर्थ्य है, मैं क्यों आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, निश्चित होकर रहूंगा। और कहते हैं उसी रात उनको आत्मज्ञान घट गया था। कौन सा संकल्प उन्होंने किया होगा? यही संकल्प है, यही संकल्प की विधि है, यही अफर्मेशंस हैं, यही ताकतवर वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज से ही आप अपने जीवन के नियंता बनिए, अपने भाग्य के नियंता बनिए। अपने सेंटेंसेस को खुद ही तैयार कीजिए। मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर मुझसे सलाह चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ही लिखिए। अपने 5-7 सेंटेंसेस लिखिए और उनको दोहराइए, गहरे पहुंचाइए। जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी तपन, आनंद पथ के साथ। नमस्कार।